एवरीवन, दिस इज सी नेहा दत्ता। वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, टुडे आई हैव अंकुर यादव विद मी, जिनकी स्टोरी है फ्रॉम जोमैटो डिलीवरी बॉय टू सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस इन इन्फोसिस। तो सबसे पहला सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ, अंकुर आप कैसे, किस तरह के स्टूडेंट थे? हमेशा से सुपर स्टूडियस स्टूडेंट? नहीं, मैं इनफैक्ट मैं एवरेज था टू बी ऑनेस्ट। मैं हमेशा से ऐसा स्टूडियस और डिसिप्लिन तो नहीं था। मैंने बंक्स भी किए हैं कॉलेजेस 11th-12th में। उतना मैं ऐसा बुक में नहीं घुसा रहता था। तो ये शिफ्ट ग्रेजुअल शिफ्ट आया फिर आप में? जैसे जैसे बड़े हुए, मैच्योर हुआ, सब देखा कि मम्मी पापा कैसे कैसे करते हैं सब, तो एफर्ट्स भी इंक्रीज किए एंड धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। इससे मुझे दूसरा सवाल ये पूछना था कि हाउ इज योर फैमिलीज फाइनेंशियल बैकग्राउंड? फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाज ऑलवेज वेरी वीक बिकॉज इनकम ज़्यादा थी नहीं। जो भी इनकम थी, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंस मेरे और मेरे भाई के स्टडीज़ में ही चले जाते थे। एंड उसका भी मुझे रियलाइजेशन नहीं था कि कितने एफर्ट्स ले रहे हैं मम्मी पापा टिल अ सर्टेन पॉइंट। तो आई टुक इट फॉर ग्रांटेड, आई विल से टिल 10th 11th मैंने उतना ध्यान नहीं दिया अपनी पढ़ाई पे। बट आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज्ड एंड देन आई इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली। तो आपने 12th कौन से साल में? 2019 में आई गेस यू डिड योर 12th। यस। उसके बाद मैंने बीकॉम लिया। केजे समय मिला मुझे। फर्स्ट ईयर एवरीथिंग वाज गोइंग गुड एंड देन 2020 कोविड आ गया। सो जब कोविड आया ना, तो हमारा जो फैमिली सिचुएशन था वो हमेशा एज पे था। तो जब कोविड आया तो जॉब गई एंड देन सस्टेन करना मुश्किल था। एंड दैट वाज काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। एज यूजुअल पापा के पास जॉब नहीं थी, जो कि कोविड में जा चुकी थी। मुझे कुछ करना था, तो मैंने ये तभी कैसा, अभी पापा को इतना गीग इकोनॉमी के बारे में पता नहीं था, बट मुझे पता चला, तो मैंने जोमेटो स्टार्ट किया करना। आपके क्या वर्किंग आवर्स रहते थे वहाँ पे जोमेटो पे? 14-15 आवर्स इजीली एंड दैट वाज वेरी हार्श वर्क। मेरी मम्मी तो बोलती थी कि तो मैं इतना नाजुक था, इतने प्यार से पाला था कि वो बोली तू 6 घंटे भी नहीं कर पाएगा। बट मैंने किया था 14-15 आवर्स तो मैंने किया। और आपकी वहाँ से अर्निंग कितनी होती थी? अर्निंग डिपेंड्स। अभी कैसा, मैंने तब गाड़ी भी नई सीखी थी चलाना, तो स्टार्टिंग में तो मैं गिरा भी था। तो मैं उतना उसमें ना एल्गोरिदम ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है जो जितना फास्ट डिलीवर करता है उसको उतने बेटर ऑर्डर्स आते हैं, अर्निंग भी बेटर होती है। तो मैं उतना फास्ट चलाता नहीं था। मुझे ऑर्डर आते थे एक एवरेज काइंड ऑफ, तो मेरा दिन का जो था सब काट कूट के 500-600 बच जाता था। एंड देन उससे फैमिली का खर्चा भी हो चलता था, भाई का फीस एंड सब। ऐसा भी नहीं कि 7 का 7 दिन जाता था, 7 में से फिजिकली नहीं हो पाता था, 5 दिन 6 दिन ऐसा। तो ऐसा आपने कितने टाइम तक करा? और what was the moment जब आपका ये शिफ्ट कैसे आया? ऐसे तो मैंने 4-5 महीने किए उसके ऊपर। एंड इसमें मैंने बहुत देखा भी, आई थिंक इसके बीच में मैंने कोविड पेशेंट्स को भी डिलीवर किया। मैं बहुत डरता था, तो सब देखा मैंने। बट जो मेजर शिफ्ट आया तो मॉनसून था एंड रात में 11:30 के अराउंड ऊपर था, तो मेरा लास्ट ऑर्डर था। एंड मैं बहुत दूर था अपने घर से, बारिश हो रही थी, बहुत तेज अंधेरा था। तो आई वॉज कब तक चलेगा ऐसा? आज तो मैं कर रहा हूँ, फैमिली को सस्टेन कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं मैं ये करते रहो, फैमिली को संभालू, देन बीकॉम हो जाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी। बिकॉज मुझे पता था कि बीकॉम होने के बाद अच्छी जॉब तो नहीं लगने वाली है उतनी। लग भी गई तो 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा यही सब होता है। तो मुझे एक सर्टिफिकेशन करना था, तो मैंने गया एंड अपने इंटरनेट का यूज़ किया। मैंने बहुत रिसर्च की। तो पहला तो सबसे फेमस मेरे दिमाग में वही आया था, CFA आया था। बट CFA जो था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। 1 लाख तो एक लेवल के चले जाते हैं। देन उसके बाद ये भी था कि इसकी कोई जॉब गारंटी थी नहीं। इसमें मुझे पता नहीं था अगर मैं लेवल 1 कर भी लूँ तो मैं जॉब कैसे ढूंढूंगा। मैं तब मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, तो कौन जॉब देगा मुझे? सेकेंड ईयर में था। तो मैंने CMA देखा, जो मेरे सिचुएशन के हिसाब से एकदम कंपैटिबल था। शॉर्ट टर्म था, ठीक है, सिलेबस मुझे अच्छा लगा, ROI भी अच्छा था। तो मैंने बोला ये कर सकते हैं। तो फिर अब CMA तो सिलेक्ट कर लिया था। देन मैंने क्लासेस पे रिसर्च किए। एक एलुमिनाई से बात किया था मैंने सिमंदर के। एक पॉइंट पे मैंने जब उससे बात किया तो उन्होंने मुझे लिटरली 45 मिनट्स, एंड वो यहाँ का कोई फैकल्टी नहीं है, कुछ नहीं, वो पास हो चुके हैं, उनका प्लेसमेंट हो चुका है। तो मैंने लिंक्डइन पे उनसे बस मैंने बताया था ऐसा मुझे CMA करना है। उन्होंने नंबर दिया, मैंने उनसे बात किया एंड उन्होंने मुझे 40-45 मिनट्स तक गाइड किया। तुम्हें कौन सा पार्ट पहले लेना है, तुम्हें कैसे पढ़ना है। मैं बोला जब ये बंदा तो पढ़ के निकला, ये इतना कर रहा है, तो क्लास वाले कितना करेंगे? तो वो एक एथिक्स समझ जाता है। जो स्टूडेंट जो होता है उसके एथिक्स से कहीं ना कहीं गुरु का भी पता चल जाता है। तो एक कॉन्फिडेंस था कि जब ये कंपैशनेट है तो क्लास वाले भी अच्छे लोग ही होंगे। मेरे लिए बहुत रिस्की था, क्योंकि अगर वो मेरे लिए मेक और ब्रेक था। अगर वो डिसीजन मेरा गलत होता ना तो पता नहीं फिर क्या होता, क्योंकि वो लिमिटेड पैसे ही थे मेरे पास। उसके बाद तो शायद फिर पढ़ भी नहीं पाता। उस वक्त मेरी मम्मी ने मोटिवेट किया था मुझे कि तुझे डरना नहीं चाहिए, तेरे पापा बहुत डरे एंड वो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए तो यू शुड नॉट, तुझे नहीं डरना चाहिए। तो वो एक था, वो बहुत चेंजिंग था एंड मैंने कर लिया। तो पार्ट 2 हुआ फिर।
बट मम्मी ने बोला इट्स ओके ना, रिस्क लेना चाहिए, एंड मैंने किया एंड पार्ट 2 हो गया एंड फिर मुझे इंटर्नशिप भी मिल गई। एंड इंटर्नशिप मिलने में श्रीपाल सर का बड़ा हाथ था, बिकॉज इंटरव्यू के पहले इनका एक सेशन था श्रीपाल सर का, तो उन्होंने बताया था हाउ टू प्रिपेयर, उन्होंने बताया था ईटी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो रीड करके जाओ, ऐसे हुआ था, मुझे इंटर्नशिप मिल गई थी। फिर मुंबई में इवेंट था एंड मैं पार्ट 1 का प्रिपेयर कर रहा था। आई वेंट इन मुंबई इवेंट एंड श्रीपाल सर थे वहाँ पे, मैं मिला। श्रीपाल सर सबको लाइक एड्रेस कर रहे थे, बातें चल रही थी स्टूडेंट्स से, तो आई रिमेंबर श्रीपाल सर ने बोला यार, मैंने मिला इनसे, मैंने बोला सर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ इन्फोसिस में सब्सिडरी फाइनेंस में, तो वो बोले अरे यार बहुत सही है, तो लाइक जो चेयरमैन है वो तुम्हारी बिल्डिंग में बैठते ही हो, तो ही वॉज वेरी प्राउड श्रीपाल सर। तो मैंने बोला सर उनको और ज़्यादा प्राउड हो, मैंने बोला उनको तब तक नहीं पता था, उनको और ज़्यादा प्राउड हो, इसलिए मैंने बोला कि सर मैं जोमेटो में था एंड अभी फिर आप देखो फिर कहाँ पे। मुंबई इवेंट में रिलायंस के CFO भी आए थे, रजनीश जैन सर, एंड उन्होंने सबको फेलिसिटेट किया, उनका खुद का सेशन था, उन्होंने गाइडेंस दी। सो ओवरऑल दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड मतलब आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक CFO को देखा था, सो दैट वाज क्वाइट मोटिवेटेड। सो विद इन 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एट इन्फोसिस, इट वाज क्वाइट रिच। लाइक मैंने डेप्यूटी CFO से इंटरेक्ट किया है, CFO और CEO लाइक मेरे सामने रहते थे व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन क्वार्टर एंड। सो वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया रहेगा कि लाइक इन्फोसिस के CEO इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने पूरा प्रोसेस देखा है, कैसे क्वार्टर एंड वर्क करता है, कैसे पब्लिक जाती है इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग, बोर्ड मीटिंग्स। मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बट उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिला। ओवरऑल जो टीम है इन्फोसिस की, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया एंड जो यहाँ से सीखा, सर से सीखा, जो अपने मैनेजर से सीखा, उसका रिजल्ट हुआ कि मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड मिला इन्फोसिस में। इट मोटिवेटिंग लाइक डिफरेंट लेवल। ये सुनते सुनते मुझे ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे कि वो कैसा एक्सपीरियंस होगा फ्रॉम दैट जोमेटो डिलीवरी टू दिस। अगर आपको लास्ट पीस ऑफ एडवाइस स्टूडेंट्स को देनी हो जिन्हें 19 साल की उम्र में लगता है कि अब जिंदगी तो हमारी बची नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ है नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, सबकी डेस्टिनी अलग होती है, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, सबके लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। सक्सेस जो है आई थिंक उसका कोई मेजर नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, आपने कौन सा एग्जाम क्रैक कर लिया, या कितना फेमस हो गए, या कितने फॉलोअर्स हो गए, या कुछ भी, मतलब। बट मुझे लगता है सक्सेस का यही मेजर है कि आप डे टू डे में कितना बेस्ट दे रहे हो अपना। और जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी, अभी हम बिहाइंड द कैमरा भी बात कर रहे थे, ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन कि इफ़ यू आर मेकिंग सम मनी, सो कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स। खुद पर वापस से इन्वेस्ट करते रहो, अपनी पढ़ाई पे वापस से इन्वेस्ट करते रहो। बिकॉज आई हियर फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, पैसे नहीं है ना, मतलब आईफोन से मेल करके कहते हैं कि अभी कोर्स के कहाँ पैसे हैं हमारे पास, हम तो मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, स्किल्स पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ही इज़ जस्ट 22, हैविंग सो मच ऑफ मेच्योरिटी। तो सोशल मीडिया का लिमिटेड इस्तेमाल करें, खुद को अपस्किल करते रहें एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। थैंक यू सो मच।